अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 52 लाख रुपए बना पाओगे, और अगर आपके पास 1 करोड़ ऑलरेडी है तो आप उससे 152 करोड़ रुपए जुटा पाओगे, वो भी बिना स्टॉक परचेज किए, बिना कोई टेंशन लिए। तो क्या आप मानोगे? आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कंपनियां आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो करता रहता है। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको लिस्ट दूंगी टॉप 10 ETF की, जिससे आप इंडिया, US, चाइना सब जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 100 रुपये पर महीने की इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, 100 रुपये पर मंथ। सेंसेक्स की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आप सब जानते हैं कि सेंसेक्स के अंदर आती हैं 30 कंपनीज, मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो कि BSE पर लिस्टेड है। अब मेरा पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1986 में, जनवरी 1986 के अंदर। तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, पर तब सेंसेक्स स्टार्ट हो चुका था। उस टाइम इसके अंदर तब भी 30 कंपनीज थी। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या ये जो 30 कंपनीज हैं, इनमें से आज कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी सेंसेक्स का पार्ट है? इसका आंसर है केवल 4। बाकी 26 कंपनी वो या तो रिप्लेस हो गई हैं या फिर एग्जिट ही हो गई हैं मार्केट से। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या मैजिक है। इस चीज़ को समझ लिया ना तो आप इंडेक्स की पावर को समझ जाएंगे। अगर आपने 1986 के अंदर किसी कंपनी में पैसा लगाया होता, पर्टिकुलर कंपनी में, और वो कंपनी अगर बाहर हो जाती, एग्जिट हो जाती, तो आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता था। लेकिन अगर आपने 1986 में सेंसेक्स में पैसा लगाया होता, उधर इन्वेस्टिंग की होती, तो जो कंपनी बाहर होती, आपका पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल कर उस स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो सेंसेक्स में जाने वाली है, उसमें शिफ्ट हो जाता। तो कंपनियां यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो आपका पैसा है ना, वो ऑटोमेटिकली टॉप की कंपनीज में ही लगा रहता है। ये होती है इंडेक्स की पावर। नाउ वी विल डिस्कस नंबर्स जो आपको हिला देंगे। देखो, 1986 के अंदर जो सेंसेक्स था ना, उसका प्राइस था 561, ठीक है। लेकिन आज उसका प्राइस है, आज के दिन यानी कि 2026 में, वो कितने का हो गया? लगभग 85,700। टाइम कितना लगा? अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो लगा 40 साल, 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स का अगर हम CAGR कैलकुलेट करें तो वो निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेटली 13.8% का यहाँ पर CAGR रिटर्न मिल रहा है हमें। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए होते, उस टाइम इन्वेस्ट किया होता, और उसने 39 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए इसे छोड़ दिया होता, और उससे भी 13.8% का CAGR रिटर्न मिलता, तो वो 1 करोड़ की वैल्यू होती 152 करोड़। और किसी ने 1 लाख लगाया होता तो उस 1 लाख की वैल्यू होती 1 करोड़ 52 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। आपको पता है, एक बार वॉरेन बफे जी की एक हेज मैनेजर के साथ बेट लगी थी। उन्होंने कहा था कि तुम एक्टिवली स्टॉक पिक करो, मैं सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा लगाऊंगा। जैसे इंडिया में जो इंडेक्स है ना, निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे ही US में इंडेक्स है S&P 500। उन्होंने S&P 500 में इन्वेस्टिंग चालू करी। 2007 में ये बेट शुरू हुई थी और 10 साल के बाद रिजल्ट आया। और विनर कौन था? ऑब्वियसली वॉरेन बफे विनर था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा जो एक्टिव फंड मैनेजर है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। यहाँ से एक बात क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग को पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक चूज नहीं करना पड़ता, सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है, उसको ट्रैक करना है। तो चलो अब 10 ETFs का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर तैयार करते हैं, जो कि पोर्टफोलियो ऐसा आएगा कि मार्केट में अगर क्रैश भी चल रहा होगा या थोड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट का, तो भी आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे इन द लॉन्ग रन। तो इसमें फर्स्ट ETF है जो वो है निफ्टी 20 ETF। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ETF है। इसका एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो है 0.04%, ऑलमोस्ट लोएस्ट एक्सपेंस रेशो है।
ठीक है। 5 साल के रिटर्न की बात करें, 5 इयर्स रिटर्न की, तो वो है 103%। कंपेयर करें अगर इसको निफ्टी इंडेक्स के रिटर्न से, तो निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न चल रहा है 92%। तो यहाँ पर आपको 11% की बढ़त मिल रही है एक तरीके से। और ये बढ़त इसलिए मिल रही है दोस्तों, क्योंकि जो ETF होते हैं ना, जैसे निफ्टी 20, इनमें जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता। आपका डिविडेंड आपके ही पैसा आपका री इन्वेस्ट होता रहता है। उस री इन्वेस्ट की वजह से यहाँ पर आपको देख रहे हो 13%, 11% की बढ़त मिल रही है। दूसरा जो ETF है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो वो है मिड कैप के लिए, यानी कि टॉप 50 मिड कैप कंपनीज में आपका पैसा लगेगा, तो आप मिड 50 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा टॉप 50 मिड कैप कंपनीज में लगेगा, जिसका एक्सपेंस रेशो अगेन हम लोएस्ट वाला सेलेक्ट करेंगे 0.05%। तो एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, जिससे आपकी जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन में ग्रो करेगी। तीसरा जो ETF है वो हम ले सकते हैं स्मॉल 250 ETF, यानी कि 250 स्मॉल कैप कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो अब हमने एक तो लार्ज कैप से ले लिया निफ्टी 20, एक मिड कैप से ले लिया मिड 50 और एक स्मॉल कैप से ले लिया स्मॉल 250। देखो निफ्टी 50 के अंदर तो टॉप 50 कंपनीज आ गई। उन 50 कंपनीज के बाद आता है नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। ठीक है, ये वो कंपनीज हैं जो फ्यूचर में निफ्टी 50 बन सकती है, तो इनमें पोटेंशियल है ग्रो होने का, तो इसलिए हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.05% और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न आपको मिलेगा 123%, यानी कि बहुत सही है ये वाला ETF। तो 5th नंबर पे आप ले सकते हो मोमेंटम 30 ETF। सर्च करना मोमेंटम 30 के नाम से तो आ जाएगा। ये निफ्टी 200 के मोमेंटम स्टॉक्स को ट्रैक करता है। जो स्टॉक्स स्पीड में भाग रहे हैं उनमें पैसा लगता है इस ETF में। अब हमारा पोर्टफोलियो इंडिया के अंदर अच्छे से डाइवर्सिफाइड हो गया, क्योंकि हमने सभी तरीके के ETF परचेज कर लिए। अब हमें ज़रूरत है इंटरनेशनल एक्सपोजर की, क्योंकि भाई हमारा पैसा वर्ल्ड वाइड भी तो लगना चाहिए ना। अगर वहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं तो वो रिटर्न्स भी हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हांगकांग और चाइना का एक्सपोजर ले लेते हैं, जिसके लिए हम चूज़ कर रहे हैं हैंग सेंग का ETF HNGSNG20। हैंग सेंग का ETF है। यहाँ पर आपको हांगकांग और चाइना का एक्सपोजर मिलता है। इसका 1 साल का रिटर्न है 44%। देन चाइना की जो टेक कंपनीज हैं उनको ट्रैक करने का ETF है MHK टेक ETF। ये चाइना की जो भी टॉप टेक कंपनीज हैं, हांगकांग की IT कंपनीज हैं, उनको ट्रैक करता है MHK टेक ETF। इसका भी 1 साल का रिटर्न है 36%। देन आता है मफंग ETF MAFANG। ये जो होता है ETF, ये फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, US की बेसिकली टेक एक्सपोजर इसको कवर करता है। इसका 1 साल का रिटर्न है 27% और 5 साल का इसका रिटर्न है 238%। वेरी गुड रिटर्न। 9th वो ETF है जो US में नेस्डैक को ट्रैक करता है, जिसका नाम है MON100 ETF। इसका भी 1 साल का रिटर्न है 12% और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो वो है 152%। इंडिया का आप एक ले लो डिफेंस का ETF, क्योंकि ना जो डिफेंस सेक्टर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वॉर्स बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। 1 साल का इसका रिटर्न है 18%। तो आप डिफेंस का एक ETF ले सकते हो। फ्रेंड्स, जो मैंने 10 ETF की लिस्ट बताई है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन उसमें इक्विटी का वेट हैवी है। इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को और बैलेंस्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो आप उसमें गोल्ड और सिल्वर इन दोनों को भी शामिल कर लेना, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्रैश के टाइम पे एक तरीके से हेज हो सके। दोस्तों, कंपनियां जाती आती रहेंगी। 1986 की 30 कंपनीज में से सिर्फ 4 बची हैं, लेकिन सेंसेक्स 561 से 86,700 पहुंच गया। मतलब सिस्टम पर भरोसा रखो, प्रोसेस पर फोकस रखो, टाइम को अपना दोस्त बनाओ। अगर आप सीरियस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना, तो रैंडम स्टॉक्स मत चूज करो। अब आप इन टॉप 10 ETF में से कौन सा चूज करोगे, कमेंट में लिखना। इंडिया फोकस, US फोकस, चाइना एक्सपोजर या पूरा डाइवर्सिफाइड कॉम्बो। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना